रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ये जो सेल बॉडी है इस वाले पोर्शन को कहते हैं सेल बॉडी, और यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर कर देगा, सेल बॉडी के पास। और सेल बॉडी में क्या क्या रहता है, इसके पास रहेगा न्यूक्लियस। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेकर आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है कि हम लोग का जो पूरा बॉडी कंट्रोल करके रखा है वो कौन करके रखा है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके रखा है। तो ये नर्वस सिस्टम होता क्या है, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, न्यूरॉन सेल का बना हुआ है। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोग में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू रहता है जिसको कहते हैं सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन क्या होता है, जैसे कि आई हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया। हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम का डिफिनेशन अगर एग्जाम में आए तो आप देख सकते हैं कि एनिमल हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जो स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं सेंस ऑर्गन, जो कि पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। यह फिर उसको रिसेप्टर कहा जाता है। यह करता क्या है, यह जो नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन पाया जाता है, सेंस ऑर्गन करता क्या है, जैसे हम लोग कोई स्मेल लिए, उसके बाद हमको कोई टच किया, ये फिर हम लोग कुछ खा रहे हैं, टेस्ट आ रहा है, तो वह सारा क्या कर रहा है कि जो बाहर का है टेस्ट कहाँ से, जीभ में आया, बाहर में कोई हमको टच किया, तो जो बाहरी है, एक्सटर्नल है, स्टिमुली है, वो क्या रिसीव करके हमारे ब्रेन के पास पहुंचाता है। किसका काम है, सेंस ऑर्गन का। जैसे क्या, हीट हो गया, टच हो गया, आग हो गया। अगर उन आग के कांटेक्ट में जैसे आते हैं तो हमारा ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि आप आग से टच हो रहे हैं, तो पीछे हटते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्टिमुलस। यहाँ पे एक स्टिमुली नाम करके आया, तो स्टिमुलस किसको कहते हैं, स्टिमुलस कहा जाता है कि हम लोग जब कोई भी रिस्पॉन्ड करते हैं किसी चीज के खिलाफ, जैसे कि हमको कोई टच किया तो हम लोग उसके रिस्पॉन्ड में वहां से हाथ हटा लिए, ये हमको कोई मार रहा है तो हम भाग रहे हैं, तो वही क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, उसी को बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन बाहर से हमारे ब्रेन को मिल रहा है उसको स्टिमुलस बोलेंगे। जैसे क्या हो गया, हीट। हीट मीन्स क्या कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये फिर आग के पास जाते हैं हम, तो हमको क्या फील होता है कि हम आग के पास आए हैं। किसके कारण हो रहा है, हमारे ऑर्गन में जो स्टिमुलस का काम कर रहा है, स्टिमुलस है। दूसरा कोल्ड, ठंडा का एहसास होता है, तो उस समय भी हमारे ब्रेन के पास सिग्नल्स जाता है कि आपको ठंडा लग रहा है। साउंड, ये भी क्या है, साउंड को हम पहचान पाए तब ना, हमारे ब्रेन जब तक साउंड को हम नहीं पहचानते तो हम कैसे उसका रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। स्मेल हो गया, टेस्ट, टच, ये सारा चीज क्या है, स्टिमुलस है। हमको कोई छूता है तो पता चलता है कोई टच कर रहा है, कुछ खाते हैं तो क्या उसका पता चलता कौन सा टेस्ट है। या फिर अगर हम लोग कुछ सुगंध लेते हैं, सूंघते हैं, सांस लेते हैं, तो उस एयर में क्या रहता है, जो मॉलिक्यूल्स है सुगंध वाला, उस मॉलिक्यूल से क्या हमारे नाक के अंदर, क्या हमारे नाक के पास क्या रहता है, अल्फैक्टरी रिसेप्टर रहता है, वो क्या करेगा, उसको पहचान के हमारे ब्रेन के पास भेजता है। उसके बाद आता है इम्पल्स। ये इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो है ये एक प्रकार का मैसेज है जो कि हमारे नर्व्स के अंदर मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है। जैसे कि सेंस ऑर्गन क्या किया, स्टिमुलस को ब्रेन के पास लाया, और ब्रेन में क्या इम्पल्स बनता है जो कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल के रूप में ट्रांसफर करेगा। कहाँ ट्रांसफर करेगा, दूसरे न्यूरॉन्स के पास, अलग अलग न्यूरॉन्स के पास भेजेगा। वही इम्पल्स किसको कहते हैं कि नर्व पास इंफॉर्मेशन। यह क्या करता है, नर्व पास करता है इंफॉर्मेशन को थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल। यह किस फॉर्म में करता है, एक तो होता है इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में ट्रांसफर करेगा, दूसरा केमिकल के फॉर्म में ट्रांसफर करता है। सिग्नल्स नॉन एज इम्पल्स, कि जो नर्व से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है एक जगह से दूसरे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास, उसको कहते हैं इम्पल्स कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है,
जो हमारे बॉडी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा था वह क्या था? रिसेप्टर था। वह क्या था? रिसेप्टर था। लेकिन ये इम्पल्स जो है हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद है उस न्यूरॉन से क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है मैसेज। और किस रूप में ट्रांसफर हो रहा है? केमिकल के रूप में या फिर इलेक्ट्रिकल के रूप में। हम लोग के ब्रेन में 25 वाट का करंट बनता है। अब बात करते हैं रिसेप्टर की कि ये रिसेप्टर क्या होता है। जैसे कि हमारा क्या है? आई है, और आई के पास कौन सा सेल मौजूद रहता है? उसके पास रहता है फोटो रिसेप्टर। और फोटो मीन्स होता है फोटोन। फोटोन मीन्स लाइट। ये जो लाइट को डिटेक्ट करता है, हम लोग लाइट को जो देख पाते हैं वही है फोटो रिसेप्टर। तो आई के पास क्या रहता है? फोटो रिसेप्टर। ये ऐसा काम क्या रहता है? याद रखिएगा, लाइट डिटेक्ट। ये लाइट को पहचानता है। याद रहा, आई में क्या रहेगा? फोटो रिसेप्टर। और यह काम क्या करता है? लाइट को डिटेक्ट करना। दूसरा है ईयर, जिससे हम लोग कान से सुनने का काम करते हैं। इसके पास क्या रहता है? फेनो रिसेप्टर रहता है। नोज के पास क्या रहेगा? फेनो रिसेप्टर रहता है। और यह काम क्या करता है? साउंड डिटेक्शन का काम करता है। यह साउंड को पहचानने का काम करता है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोला, यह किसका पहचानने का काम है? फेनो रिसेप्टर। और ये कहाँ पाया जाता है फेनो रिसेप्टर? ईयर के पास। ईयर के पास क्या होगा? फेनो रिसेप्टर होगा। और यह क्या काम करेगा? साउंड को पहचानने का काम, डिटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद आता है नोज। हमारा जो नाक है वही नोज। अगर हम किसी चीज को स्मेल कर पा रहे हैं तो किसकी वजह से? नाक में जो अल्फैक्टरी रिसेप्टर है उसके कारण से हम लोग किसी भी चीज को स्मेल कर पाते हैं। लेकिन अगर हम नाक को बंद कर लें तो बंद करने के बाद आपको स्मेल नहीं आएगा। तो नोज के पास क्या रहता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर रहता है, जिसका काम क्या है? स्मेल को लेना है। उसके बाद है टंग। टंग के पास क्या रहेगा? गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, जो कि टेस्ट का काम करता है। हमारे टंग में ये बना दिए एक रफ टंग, जीभ बना दिए। ठीक, हंसना नहीं है। इसमें क्या रहता है? ऐसे टेस्ट बड बना हुआ रहता है। और इस टेस्ट बड का काम क्या है? इस टेस्ट बड का काम है कि अलग अलग टेस्ट को पहचानना है। सबका काम अलग अलग कर दिया गया है। जैसे कि हम लोग देखें, आँख का काम अलग है, नाक का काम अलग है, स्किन का काम अलग है। उसी तरह ये जो हमारा टंग है इसमें रहता है टेस्ट बड। और हर एक टेस्ट बड का काम क्या है? अलग अलग है। अलग अलग कैसे? क्या? जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लेमन। दूसरा क्या है? साल्ट। और तीसरा क्या है? यहाँ पे दूसरा कुछ ले लीजिए, खट्टा मीठा यहाँ आएगा। तो इसके पास क्या रहेगा? टेस्ट बड रहता है। लास्ट है स्किन, जो हमारा सबसे बाहरी लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको कहते हैं स्किन। और स्किन के पास एक रहता है टेंगो रिसेप्टर, जो कि टच का काम करता, टच डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या करता है? ये मैसेज को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाएगा। कौन ले जाएगा? सेंसरी नर्व जो है। मतलब क्या हुआ कि ये है ऑर्गन जो हम किसी हीट पे टच किए और यहाँ पे मौजूद ब्रेन, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर कौन जा रहा है? सेंसरी नर्व। और जो ब्रेन से वापस ला रहा है किसी ऑर्गन्स के पास, इसको कहते हैं मोटर नर्व। याद रहा, सेंसरी नर्व क्या करेगा? कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। और मोटर नर्व क्या करता है? कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू मसल या ग्लैंड। मसल या ग्लैंड क्यों लिखा गया है? कि हमारा बॉडी जो है, जैसे कि ग्लैंड हार्मोन को सेक्रीट करेगा, और ये किसी मसल्स पे काम है। जैसे कि हाथ उठाना है, पेंसिल उठाना है, तो किसका काम है? मसल्स का काम है। इतना क्लियर है बेसिक। अब आइए चलते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? इसका दो पार्ट, मतलब हमारे ब्रेन का
जो है वो कंट्रोल कैसे किया गया है, नर्वस सिस्टम जिसको बोल, जो कंट्रोल करता है क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है, एक PNS दूसरा CNS। जो कि PNS है, PNS इसका पूरा नाम है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये दो प्रकार का होता है। तो जो CNS है मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो तो हमारे सेंटर में होना चाहिए। तो जो हमारे सेंटर में जैसे ब्रेन हो गया और स्पाइनल कोड हो गया, यह किस में आ जाएगा, CNS में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। और उससे जो नर्व्स निकला हुआ है हमारे ब्रेन से और हमारे क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल कोड से जो भी नर्व्स निकले हुए उसको उस नर्व्स को बोलते हैं PNS, मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और ये काम क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है कि एक जगह से मैसेज को दूसरे जगह तक पहुंचाना है। जैसे किसी बॉडी पार्ट से, किसी ग्लैंड से मैसेज कहाँ पहुंचाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचाता है। इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम है ये बना हुआ किससे है। ये जो हमारा ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है किससे बना हुआ है, जैसे आदमी है, आदमी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। उसी तरह ये जो ब्रेन है ये न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। तो न्यूरॉन सेल क्या है, यही है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। यह क्या है, ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। हम लोग ह्यूमन का ब्रेन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो न्यूरॉन में क्या है, इसका 3 पार्ट होता है। ये जैसे न्यूरॉन बनाए हैं हम एक, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है डेंड्राइट। क्या कहते हैं इसको, जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं डेंड्राइट। ये कैसा रहता है, ब्रांच लाइक रहता है। इसका काम क्या रहता है कि रिसीव मैसेज फ्रॉम न्यूरॉन एंड ट्रांसफर ऑफ मैसेज टू सेल बॉडी। ये दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद ये जो सेल बॉडी है इस वाले पोर्शन को कहते हैं सेल बॉडी। और यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर कर देगा, सेल बॉडी के पास। और सेल बॉडी में क्या क्या रहता है, इसके पास रहेगा न्यूक्लियस रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहता है। मतलब सारे ऑर्गेनेल्स इसके पास पाए जाते हैं, इस बॉडी सेल के पास। इसमें साइटोप्लाज्म भी रहता है, साइटोप्लाज्म। तो पहला पार्ट क्या हो गया, डेंड्राइट हुआ। डेंड्राइट का काम क्या है कि मैसेज को लाना, उसके बाद सेल बॉडी के पास भेजना। मैसेज को रिसीव किया और किसके पास भेजा, सेल बॉडी के पास भेजा। अब सेल बॉडी से ये आगे मूव करेगा पीछे की तरफ, टेल की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और इस एक्सॉन से मैसेज ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, इस लास्ट वाले पोर्शन को बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। तो ये एक्सॉन से इंफॉर्मेशन होते हुए कहाँ चला गया, एक्सॉन टर्मिनल के पास। अब जब एक्सॉन टर्मिनल के पास गया तो ये क्या होगा, गैप, फिर से ये जंपिंग करके दूसरे न्यूरॉन्स के पास जाता है। दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में क्या खाली जगह है जिसको बोलते हैं साइनेप्स गैप। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। आइए देख लेते हैं। पहला क्या है, डेंड्राइट है। डेंड्राइट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ये पहला काम क्या है कि ये जो है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। किससे, दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करेगा। और ये मैसेज को ट्रांसफर भी कर देगा किसके पास, सेल बॉडी के पास ट्रांसफर करता है। वही बताए ना कि ये डेंड्राइट है और डेंड्राइट से मैसेज ट्रांसफर कर रहा है सेल बॉडी के पास, और सेल बॉडी से एक्सॉन के पास जाएगा, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल के पास। उसके बाद है सेल बॉडी। ईच न्यूरॉन हैज सेल बॉडी।
हर एक न्यूरॉन के पास क्या होता है, सेल बॉडी होता है, उसके पास क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। और ये मैसेज को ट्रांसफर, सेल बॉडी मैसेज को ट्रांसफर कहाँ कर देगा, एक्सॉन में। तो एक्सॉन क्या है, एक्सॉन इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डेट कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी। ये क्या करता है, मैसेज को सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ ले जाएगा और वहां से फिर कहाँ चला जाएगा, दूसरे न्यूरॉन्स के बीच। तो याद रखिएगा कि अगर दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन है एक ये है, इसके बीच में क्या रहता है, खाली जगह, और इस खाली जगह को बोलते हैं साइनेप्स। तो वही है साइनेप्स कि गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको कहेंगे साइनेप्स। एक बार फिर से देख रिवीजन कर लेते हैं कि रिवीजन क्या है, नर्वस सिस्टम था। नर्वस सिस्टम में क्या, स्टिम्युलस, स्टिम्युलस किसको कहेंगे कि जो हम लोग बाहरी रिस्पॉन्ड आता है बाहर से, जैसे हीट, टच, स्मेल, ये सब क्या है, उसको बोलते हैं स्टिम्युलस। इम्पल्स किसको कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में मैसेज को ट्रांसफर करता है, उसको कहते हैं इम्पल्स। अगर हम रिसेप्टर की बात करें तो आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, ये क्या 5 रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे कि आई के पास क्या है, फोटो रिसेप्टर है, ईयर के पास फेनो रिसेप्टर है, नोज के पास अल्फैक्टरी रिसेप्टर है, टंग के पास गैस्ट्रो रिसेप्टर है और स्किन के पास टेंगो रिसेप्टर। सेंसरी नर्व का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास ले जाना, और मोटर का काम है, मोटर न्यूरॉन का, कि ब्रेन से किसी ग्लैंड के पास या किसी मसल्स के पास मैसेज को लेके जाना है। अगर ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो यह किससे बना हुआ है, न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, इसका नाम क्या दिया, नर्वस सिस्टम दिया। इसका दो पार्ट होता है, एक पीएनएस, दूसरा सीएनएस। पीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सीएनएस का क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो पीएनएस का काम है उसका क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितना भी नर्व है उसको कहते हैं पेरिफेरल, और ये कम्युनिकेशन का काम करता है। और जो सीएनएस है, जैसे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ये मेन स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखा है। न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल है। इसका 3 पार्ट है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है कि दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उसको साइनेप्स कहते हैं।